हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमानी कुलदीप है और मैं यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज से BCA परस्यू कर रही हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। ये मेरी लाइफ का पहला वीडियो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो भी महारानी में एडमिशन लेने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो का पर्पज़ स्पेसिफिकली BCA वाले बच्चों के लिए है जो BCA कोर्स में एनरोल करने वाले हैं। बट अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको हेल्प करेंगी। फिर आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करता। इसलिए मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ माई स्टोरी, दैट वाई आई हैव चूजन यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज फॉर BCA। द सेकेंड वन इज़ BCA कोर्स एंड कॉलेज रिव्यू। द थर्ड वन इज़ माई एक्सपीरियंसेस टिल नाउ। लाइक अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर खत्म होने वाला है, तो ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो गया है। तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। माई ऑनेस्ट सजेशन टू द जूनियर्स, ये 4th पार्ट है मेरे इस वीडियो का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद माई स्टोरी कि मैंने महारानी क्यों चूज़ किया फॉर BCA। तो मैं पहले BCA नहीं कर रही थी, मेरे पास कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस था और देन समबडी टोल्ड मी कि CA कर लो। एंड मुझे BCom करना था CA के साथ फॉर ग्रेजुएशन डिग्री। तो मुझे लगा लेट्स गेट अ गुड कॉलेज। तो मैं CUET के लिए प्रिपेयर कर रही थी। देन आई सडनली रियलाइज आई एम नॉट इनटू CA। मुझे कंप्यूटर ज़्यादा पसंद है। आई लाइक कोडिंग मोर दैन फाइनेंस एंड ऑल। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अब कंप्यूटर साइंस में कुछ भी करना है। तो अपने आसपास ऑप्शन ढूंढे गवर्नमेंट कॉलेजेस के, और मुझे पता चला कि महारानी के अलावा आसपास कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, जयपुर में ही है और गवर्नमेंट कॉलेज तो फीस भी उतनी नहीं होगी। तो मैंने महारानी को चूज़ कर लिया। बाद में मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स पता चले जो मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कोर्स एंड कॉलेज रिव्यू। तो मैं स्पेसिफिकली कुछ डिटेल्स है जो BCA कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ फॉर महारानी की एडमिशन। ओके, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर बाय द वे। ओके, तो जो BCA कोर्स है वो SFS के अंदर फॉल करता है। SFS होता है सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, और इसका मतलब ये होता है कि जैसे BA, BCom और BSc की जो फीस है वो उन्हें बहुत कम पे करनी पड़ती है। लेट्स से 2-3 हज़ार, 5 हज़ार मैक्स टू मैक्स फॉर पर सेमेस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट। गवर्नमेंट पे कर देती है, उन्हें नहीं पे करना पड़ता डायरेक्टली। बट BCA में ऐसा नहीं है, यू हैव टू पे योर ओन फ़ी। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी शायद फ़ीस थी 24,255, और इसमें एग्ज़ाम फ़ी इंक्लूड नहीं है। वैसे ही मैंने अपना सेकंड सेमेस्टर में शायद 15,000 और कुछ पे किया था। तो ये मुझे कम्प्लीटली अगर हम एनुअली देखें तो 40,000 के समथिंग रहा मेरा फ़ी, विच इज़ नॉट रियली गुड नंबर। क्योंकि अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये एक्सपेक्ट की फ़ीस तो थोड़ी कम ही लगेगी। ओके, और अगर हम BCA के बारे में बात करें और हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात नहीं करें, विच इज़ रियली अ बैड थिंग। BCA हम करते हैं ताकि हम टेक में एंट्री ले सकें, और टेक में एंट्री के लिए प्लेसमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं कॉलेज में गई थी, मैंने अपने फैकल्टी से पूछा कि प्लेसमेंट का क्या रहता है यहाँ पे। तो दे से कि यहाँ प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। दैट जस्ट लिटरली ब्रोक माई हार्ट। उन्होंने लिटरली यही स्टेटमेंट बोला कि यहाँ प्लेसमेंट नहीं होते, यहाँ कंपनीज़ नहीं आती, विच मीन देयर इज़ नो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स लेने के लिए, बिकॉज यू हैव टू रीच द कंपनीज़ आपके पास नहीं आने वाली हैं। और एक चीज़ और है कि महारानी में कोई टेक एनवायरनमेंट नहीं है। लाइक महारानी बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाती है, बहुत सारे, एंड ये बहुत सही बात है। आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी कोर्स करना हो, महारानी में वो सब अवेलेबल है। बट फिर जब इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है तो वो स्पेसिफिकली टेक एनवायरनमेंट वाली जो चीज़ होती है BCA के अंदर, वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। और इसलिए आप देखेंगे वहाँ कोई ज़्यादा हैकाथॉन्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, वहाँ कोई कुछ बिल्ड नहीं कर रहा है प्रोजेक्ट्स वगैरह। आपको सीनियर्स भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। जब मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में थी, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे निकाला है कि मुझे कोई तो सीनियर दिख जाए जिससे मैं बात कर लूँ, या लाइक आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट द कॉलेज। बट ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। यू हैव टू डील विथ योर ओन, क्योंकि आपको कोई वहाँ गाइड करने के लिए भी नहीं है ऑनेस्टली। कॉलेज में वैसे सीनियर्स मिल जाते हैं अगर आपके पास प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस हैं, या जब अगर आप IITs वगैरह की बात कर रहे होते हो तो वो तो बहुत अलग ही सेगमेंट हो गया है। मे बी शायद आपको वहाँ भी मिल जाए, बट महारानी में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेज रिव्यू, तो जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। BCA वालों के लिए लैब में AC है, दैट्स अ गुड थिंग। या उसके अलावा नीचे पंखे हैं, नॉट दैट मच वेंटिलेटेड, पर ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको ज़्यादा शिकायत नहीं होगी अगर आप नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं तो। ओके, अटेंडेंस का मैं आपको बताना चाहती हूँ। इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। मतलब मेरे जो बैच में बच्चे हैं, देर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई बैच। जो सेक्शन A का बैच है, 15 to 20 बच्चे आते हैं, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इनमें ऑनेस्टली बोल रही हूँ, वो गवर्नमेंट कॉलेज है। बट 75% अटेंडेंस मैंडेटरी बोल रखा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ये मैंने लीक कर दिया, आई एम सो सॉरी। ओके,
हाँ, और एक और चीज़, मैंने जितने भी वीडियो देखे अभी तक यूट्यूब पर महारानी से रिलेटेड, सारे यूट्यूबर्स पर बहुत ऐसे हाई-फाई दिखाते हैं कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, ये फेस्ट है, ये है, वो है। इवन फ्रेशर्स का भी उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो डाल रखा है, अगर आपने देखा होगा तो। अगर आप एक्सट्रीमली एक्साइटेड होंगे महारानी के लिए, तो आपने डेफिनेटली वो वीडियो देखा होगा और आपने सर्च किया होगा यूट्यूब पर। वो सब सच नहीं है, ऑनेस्टली। आई टेल यू लेटर मेरे एक्सपीरियंसेस में, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया उसके अंदर। और द वर्स्ट पार्ट इज़, अभी मैं सेकेंड सेमेस्टर के दौरान गई थी कॉलेजेस में, तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। लिटरली वहाँ पे एक वाटर कूलर नहीं है कि बच्चे ठंडा पानी पी सके। आई डोंट नो, अगर ये मेरा वीडियो देख रहा है कोई महारानी से, अगर उन्हें पता है कि पूरे कॉलेज में वाटर कूलर कहाँ है बच्चों के लिए ठंडा पानी पीने के लिए, तो प्लीज़ लेट मी नो। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, इट्स सो बेसिक कि अगर बच्चे कॉलेज आ रहे हैं इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, तो एटलीस्ट एक वाटर कूलर तो बनता है। ओके ना, मैं इस कॉलेज को ऐसा नहीं बोल रही है बहुत बुरा है, ये मैं बस वो चीज़ें बता रही हूँ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको बाद में पता चलेगी यू विल फील कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। और ये कॉलेज ऑनेस्टली एक श्राप भी हो सकता है और एक आशीर्वाद भी हो सकता है। श्राप उन बच्चों के लिए जो एक CBSE या बहुत अच्छे टॉप स्कूल से पढ़े हैं और फिर वो आकर ऐसा एनवायरनमेंट और ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए श्राप जैसा फील हो सकता है कि उन्हें लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। बट ये जो कॉलेज है एक आशीर्वाद भी हो सकता है उन बच्चों के लिए जो शायद बहुत ही बैकवर्ड इलाके से आते हो और आसपास उन्होंने राजस्थान के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी, महारानी कॉलेज का बहुत नाम सुना हो, और शायद उनके गांव या उनके आसपास के इलाकों में कोई फैसिलिटी ही ना हो उन कोर्सेज़ की। तो शायद ये बहुत अच्छा वरदान या आशीर्वाद हो सकता है उन बच्चों के लिए। ये वैरी करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप किस तरह के माहौल से आते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी एक्सपीरियंसेस टिल नाउ जो मैंने फेस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिप्रेशन फेस की बात करना चाहूँगी, बिकॉज आई हैव स्कोर 93.60 विच वॉज नॉट लेस फॉर मी। तो आई थॉट कि आई ऑल्सो गेट अ गुड कॉलेज और मैं बहुत अच्छे तरह से अपना फ्यूचर परस्यू कर रही होंगी, आगे अपना स्किल डेवलपमेंट कर रही होंगी। एज वी ऑल आर जेनजीज, तो हमें थोड़ा सा चाहिए होता है कि हम कुछ और भी करते रहें। बट फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा पूरा डिप्रेसिव फेज रहा, बिकॉज मुझे एकदम से रियलिटी हिट करी कि मैंने क्या चूज़ कर लिया अपने लिए। और मैं लिटरली 40,000 एनुअली पे कर रही थी। आई मीन तो फिर वो पैसे का भी दुख था मुझे कि मैं इतना पे कर रही हूँ बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, लिटरली नॉट एनीथिंग। क्योंकि जो फैकल्टी टीचर्स हैं वो भी सिर्फ सिलेबस ही करवाते हैं और सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता है, दैट्स ऑब्वियस। एंड पढ़ आप ऑनलाइन भी सकते हैं, आप एक माहौल के लिए जाते हैं कॉलेज, चीज़ें सीखने जाते हैं, और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और मैंने जो यूट्यूबर्स के व्लॉग्स देखे थे वो इतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स थे कि जब मैंने देखा वहाँ पर सब कुछ, मतलब दिल टूट गया मेरा पूरा। ओके हाँ, एक जो मैंने एक्सपीरियंस की चीज़, यहाँ पे कोई ऑनलाइन अपडेट नहीं है। लाइक वेबसाइट्स हैं और सब कुछ है, बट जब तक आप अपने कोर्स के हेड से नहीं मिलते हैं, लाइक जैसे BCA के जो हेड डिपार्टमेंट के हेड है वो उनसे नहीं मिलते, वो आपको किसी ग्रुप में ऐड नहीं करते हैं, और तब तक आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। तो जब तक आपका एडमिशन होगा, आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ब्ला ब्ला ब्ला, तब तक आपको खुद ही जाकर कॉलेजेस में देखना पड़ेगा वेदर आपका नाम सेलेक्ट हुआ है लिस्ट में या नहीं। कुछ कनेक्शंस रहते हैं वहाँ पे, टेलीग्राम से कुछ बच्चे PDF भेज देते हैं, अदरवाइज़ नहीं पता चलता है कि पता नहीं कब लिस्ट आ गई है कब क्या। और आप बहुत दूर रहते हैं तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है लिस्ट वगैरह के बारे में जानना। ये मेरे साथ हुआ है, दैट्स व्हाई आई नो। और ठीक है, तो जो बच्चे जिन लोगों को हॉस्टल मिल जाता है आसपास, जो बहुत दूर से आते हैं, वो ठीक है। और जो जयपुर में ही है, उनको अगर हॉस्टल नहीं मिल पाता या वो आसपास PG भी अफोर्ड नहीं कर पाते, वो घर से रोज़ अप एंड डाउन करेंगे, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। बिकॉज BCA ऐसा सब्जेक्ट है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू गो डेली और मे बी 5 days इन अ वीक। आप सैटरडे की छुट्टी ले सकते हैं, संडे की आती है तो इट्स ओके, बट आपको जाना पड़ेगा अगर आपको चीज़ें सीखनी है। वैसे चीज़ें इतनी सिखाई नहीं जाती है, बट अगर आप सीरियस हैं तो आप जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको रोज़ अप डाउन करना पड़ेगा। तो ये बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि क्योंकि मैं खुद 1.5 घंटा ट्रैवल करके जाती थी, फिर 1 घंटा ट्रैवल करके आती थी, तो ये बहुत ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाता है। तो ये भी आपको देखना है, बिकॉज आपका बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है। 2.5-3 घंटे इज़ इनफ, लाइक लिटरली इनफ। ओके, सो ये जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ, कि अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। हर एक लड़की, स्पेशली लड़की, बिकॉज गर्ल्स आर फिल्ड विथ इमोशंस की, लाइक थोड़ी सी इमोशनली होती हैं गर्ल्स। तो फ्रेशर्स के लिए ना हर किसी का एक वो होता है कि मुझे फ्रेशर्स पे ऐसे करना है, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट फ्रेशर है, और फ्रेशर फर्स्ट ही होता है ऑब्वियस। तो और मेरे केस में था कि हम लोग को 12th पे फेयरवेल भी नहीं मिला था फॉर अ बैड रीज़न।
तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं फ्रेशर्स पे ऐसे जाऊँगी। एंड मुझे वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे एक एसबी हॉल करके हॉल है, बहुत छोटा हॉल है वो, अगर आप कंपेयर करें जितने वहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ है उससे। उस हॉल में इट्स लाइक अंदर फ्रेशर्स चल रहा है, उन लोगों ने गेट ही बंद कर दिया है। गेट बंद क्यों कर दिया? बिकॉज वो बोल रहे हैं कि अंदर कैपेसिटी फुल हो गई है और अब आपको अंदर लेने की जगह नहीं है। और लड़कियों ने वहाँ पे साड़ियाँ पहन रखी है, फुल मेकअप, ज्वेलरी, इतनी गर्मी है। और लाइक दे वर जस्ट नॉकिंग कि भाई खोल दो, हमें भी अंदर जाना है, वी ऑल्सो वांट टू सी द फेयरवेल, सॉरी फ्रेशर्स। तो ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं देख रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं और मेरी फ्रेंड, लाइक आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड जो थोड़ी टॉम बॉय काइंड ऑफ है, तो वो लाइक कुर्ता पजामा पहन के गई थी। दैन आई थॉट कि मैं क्या ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे इतना हिट कर गई थी रियलिटी तब तक कि मुझे चीज़ें समझ आ गई थी। तो फिर मैं कुर्ती और जीन्स में चली गई। अनफॉर्चुनेटली हमने इतना स्ट्रगल नहीं किया। अगर मैं साड़ी पहन के और थोड़ा मेकअप करके चली जाती, मुझे इतना दुख होता, लिटरली इतना दुख होता, मैं रोने लग जाती वहाँ पे। आई डोंट टॉक अबाउट इट मोर। सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं। सोसाइटीज़, ओके, तो मैं एक सोसाइटी का पार्ट रही थी अच्छे से कुछ दिनों तक, लिटरेचर सोसाइटी। उसके अलावा मैंने एक सोसाइटी में सोचा जाने का, बट आई डिडंट। एंड ऑनेस्टली सोसाइटी के लोग वॉज गुड, बट आई डेंट लाइक दैट मच, बिकॉज वहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा करने को। कैसे बताऊँ, मेरे साथ के जो भी उसमें सोसाइटी में थे, साइबर सोसाइटी में, साइबरनेटिक्स करके वो IT सोसाइटी थी, उन्होंने वो सोसाइटी छोड़ दी। कुछ लोग फैशन सोसाइटीज़ में थे, उन्होंने वो सोसाइटी छोड़ दी। उनके अपने रीजन रह सकते थे, बट हर किसी का एक ही रीज़न था कि सीनियर्स आर रूड, कुछ करवाते नहीं हैं। एंड ओके, मुझे डांस और म्यूजिक सोसाइटी में जाना था, बट दे टोल्ड अस कि आपको सुबह इतने बजे जाना होगा और रात को हम इतने बजे छोड़ेंगे आपको, और ये आपके लिए डेली का कंपलसरी है कि आपको इतनी तो प्रैक्टिस करनी रहेगी। और वो सिर्फ आपको डांस सोसाइटी में वो घूमर और हवाई करके कुछ डांस रहता है, लाइक फोक राजस्थानी डांस, ठीक है, बस वही ऑफर करते हैं। उसके अलावा दे हैव नो ऑप्शंस। ओके, सो लास्ट में आते हैं अपने ऑनेस्ट सजेशन के लिए। देखो, डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। अगर आप सिर्फ BA BSc BCom करके अपना सिर्फ डिग्री फिनिश करना चाहते हैं और आपके पास कोई सेकंड आपका गोल है विच इज़ योर मेन गोल, तो आप महारानी में एडमिशन लीजिए, अपना बस डिग्री कंप्लीट करिए। फीस भी उतनी ज़्यादा नहीं है, बस एग्जाम देने आइए, कभी कभी आ जाइए अगर आपका दिल करता है तो। अदरवाइज़ अगर आप जेन्युइनली कोई डिग्री में इंटरेस्टेड है और आप सच में तो बहुत डीपली पढ़ना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं, तो आई फील प्लीज़ डोंट कम। इट विल डेफिनेटली ब्रेक योर हार्ट, वेस्ट योर टाइम, एंड शायद आप रिग्रेट करें और आप ट्रैप हो जाएं 3 सालों के लिए। और अगर ऐसा है कि ये बहुत दूर पड़ता है महारानी आपसे, मतलब किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अपने आसपास लोकल कॉलेज ढूंढ लीजिए अगर आपको जस्ट डिग्री या कोर्स करनी है। लोग बोलते हैं कि महारानी की डिग्री वैल्यू रखेगी, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है कि अगर मेरी अभी डिग्री पर राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, मुझे मुझे लाइक बैठे बैठे प्लेसमेंट मिल जाएगा, मुझे लोग बोलेंगे आओ लो नौकरी ले लो? ऐसा नहीं होने वाला है। यू हैव टू हसल हार्ड। और ये कोई टॉप बहुत बड़े कॉलेजेस नहीं है, बहुत घपलाबाजी चलती है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, आए दिन हम देखते रहते हैं। इवन अभी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके बैक आई है, जबकि उसने मुझे पढ़ाया उस सब्जेक्ट के लिए। ऑनेस्टली वो बंदी मुझे पढ़ा के बोल रही है कि तू अच्छा करेगी एंड ऑल दैट थिंग। मैं पास हो गई और उसके बैक आई है, विच इज़ रियली नॉट पॉसिबल। उन्हें जितने पढ़ने भरे होंगे, उसे जितना लिखा होगा, मैंने शायद उसका आधा भी नहीं लिखा था, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट द रेपो ऑफ द कॉलेज और ये सब। आप एक्सपीरियंस करने जाने वाले हैं एक नई चीज़, आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ डोंट। एक और लास्ट बात, कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी डिग्री ले रहे हैं, मे बी आपको कुकिंग पसंद है, आप कुकिंग में कुछ कोर्स करना चाहते हैं, बट आपको लग रहा है कि यार मैं डिग्री कोर्स तो करूँगा ही एक, तो मैं ऐसे BA BCom कर लेता हूँ। ये हमारी कंडीशनिंग है, हमारा ब्रेन है, हमारे आसपास की सोसाइटी है जिन्होंने हमारे दिमाग में सब भर दिया है। मैं रिग्रेट करती हूँ BCA लेने के बाद। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे बस लगा कि मुझे इंटरेस्ट है, मैंने ले लिया। किसी चीज़ को इंटरेस्ट के लिए कुछ महीने कर लेना और उसको 3 साल के एज अ डिग्री कोर्स और फिर अपने करियर में उसको बदलना, ये बहुत टफ है गैस। मुझे हर दूसरे दिन लगता है कि मैं या तो ये कॉलेज छोड़ दूँ, अगर मैं BCA के लिए सीरियस हूँ तो, जैसे मैं ये कोर्स ही छोड़ दूँ। बट लाइक अभी बहुत ज़्यादा टाइम चला गया है, बहुत ज़्यादा पैसे चले गए अकॉर्डिंग टू मी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कहीं ना कहीं आप लोग भी बात रिलेट कर पाएंगे। तो जो आपको सच में लगता है ना कि आप करने के बाद रिग्रेट नहीं करेंगे और आप उसको अपना टाइम, पैसा और एनर्जी दे सकते हैं, अब वो चीज़ करिए। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि 3 साल बाद बहुत कुछ बदल जाएगा और आपको लगेगा कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ के साथ। तो बहुत ज़्यादा सोचिए अच्छे से। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये वाला प्राइवेट कॉलेज में ले लेता हूँ, इट्स रियली गुड, और आप फिर पैसों के बारे में सोच रहे हैं कि इसमें तो 50-60 हज़ार लगेंगे, लेट्स गो फॉर इट। मतलब हो जाएंगी चीज़ें और स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसा नहीं स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर आप सच में पैशनेट है तो लोग आपको हेल्प भी करते हैं। तो आई फील कि जो चीज़ सच में करना चाहते हैं वो करिए। ये मेरा ऑनेस्ट सजेशन है। रिग्रेट करने के लिए बाद में बहुत
कम टाइम बचता है और बहुत कम एनर्जी भी। ओके तो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को चाहे लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर। मैं नहीं चाहती आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ब्ला ब्ला ब्ला। बस इस वीडियो को शेयर करो उन तक जो सच में महारानी में एडमिशन लेने को अपना ड्रीम कॉलेज समझ रहे हैं और उन्हें रियलिटी कुछ नहीं पता है, बिकॉज उन्होंने देखा नहीं है कुछ, वो गए नहीं है उस कॉलेज में। और जो ये फीलिंग होती है ना रिग्रेट वाली, ये बहुत गंदी होती है। तो आई फील कि आप बस इस वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उन बच्चों के साथ जो एडमिशन लेने वाले हैं। मैंने अभी शायद न्यूज़ में देखा था या लाइक एक नोटिफिकेशन आई थी कि अभी 1 जून से स्टार्ट होने वाले एडमिशन्स, एंड आई एम सो सॉरी। मैं लिटरली इस वीडियो को शूट करने का 3 महीनों से सोच रही थी, बट आई कुडंट। एक तो मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया इस चीज़ को कि, और परफेक्शनिज्म बहुत गंदी चीज़ है। मैंने इतना सोचा कि मैं प्रॉपर नहीं देख पा रही हूँ, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, यू नो मेरा ड्रेस अच्छा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। बट फिर देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंपॉर्टेंट है वीडियो, मेरी जो बात है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और मैं कैसे न कैसे से 31 या 1 जून तक इसको पोस्ट भी कर दूँगी। आई गेस 31 मई तक ही कर दूँगी, सो दैट इट कैन रीच टू द पीपल हु जेन्युइनली नीड इट। आपको इस वीडियो में कोई भी बात अगर आपको ऐसा लगता है कि इट शुडंट बी देयर, तो आई एम सो सॉरी।